महादेव की दया के बिना कुछ भी नहीं है। हम आप यहाँ बैठे हैं, ये उसी की दया है। उसकी दया नहीं हो तो हमारी सांस भी नहीं चलेगी, एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। अगर वो न चाहे तो उसकी दया भी उसकी चाहत है, उसकी शक्ति है। तो शिव की दया पाने के लिए हमको आपको उस दिशा में बढ़ना होगा, उसकी दया पाने के लिए, उसका प्रेम पाने के लिए। प्रेम हर जगह है। अभी साहब की बात आई थी ना कि सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है, वो हर जगह है। हमको आपको बस टोका फंसाना है, टोका फंसा दीजिए, परमात्मा लभ्य हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा आपको उससे। ऐसा कीजिए कि ये सवाल चलता रहता है। आपको अगर कोई बात कहनी है तो वो कहिए, कोई महादेव से रिलेटेड, साहब दीदी से रिलेटेड। किताबें आप लोगों ने पढ़ी है अन्मिलाकरण और चले शिव की ओर? हम लाइव दिखा रहे हैं फेसबुक पे। खोलिए इसको, खोलिए। किसी को आप बेहिचक कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछिए। साहब की तबीयत कैसी है ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। सारे लोगों का हाथ उठना चाहिए था, किसी का नहीं उठा। हम लोग कितने एहसान फरामोश हैं ये बताइए। हमारा बाप बीमार रहेगा, हम आप पूछेंगे नहीं? सबसे पहला सवाल तो आप लोगों का यही होना चाहिए था कि मेरे पिताजी कैसे हैं। इतने बेईमान हम आप हो गए, अपने बच्चे के लिए तो नहीं होते, अपने पति अपने परिवार के लिए तो नहीं होते। साहब के पास जाते हैं, तुरंत कहते हैं कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। हम आप कितने एहसान फरामोश हैं। यहाँ बैठे हैं आधे घंटे से, किसी ने एक बार नहीं कहा कि साहब कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, ये बताइए। साहब की तबीयत अभी ठीक है, थोड़ी कमजोरी है, फीवर, उनको हाई फीवर आ गया था, तो पहले से बेहतर है। और ये एक बात याद रखिए, अगर उनको ठीक करना है, उनका डॉक्टर है महादेव। हम आप महादेव को जितना अपने जीवन में उतारेंगे, साहब उतना ठीक होते जाएंगे। ये गांठ बांध दीजिए। आप लोगों ने अब चले शिव की ओर पढ़ा होगा, वहाँ कोई कंफ्यूजन है तो आप उससे भी पूछ सकती हैं, कोई भी बात आप कर सकती हैं। ये न लगे कि ये शिव गुरु चर्चा है और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग महादेव की बात करने के लिए, साहब दीदी की बात करने के लिए, पर आपकी और हमारी सहभागिता होगी तभी कोई बात हो पाएगी, एक दूसरे की बात हम लोग समझ पाएंगे। अपना साहेब जी से हमने के बहुत अनुभूति लेने जा, लेकिन साहेब जी के हमने के तबीयत अच्छा बान हो, समाचार अच्छा सुनने के चाहिए हमने के। हाँ, उनकी तबीयत ठीक है, पहले से बेहतर है। हाँ, तो साहेब जी से आशीर्वाद मांगते हैं जा हमने के बिहार के। तो साहब से आशीर्वाद मांगने के लिए कहने की जरूरत है, सोचिएगा मिलेगा। जी दीदी, नीलम दीदी जी जिस चली गई और साहब भी हैं, फिर हम लोग को जीवन में साहब मिलेंगे या नहीं? साहब तो आपके भीतर हैं, दीदी तो आपके भीतर हैं। आप अपने अंदर खोजिएगा, हमेशा मिलेंगे। बच्चा आँख से ओझल हो जाता है, कहीं चला जाता है काम करने कमाने, बेटी की शादी हो जाती है तो प्रेम कम हो जाता है क्या? तो शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, इसका तो आना जाना लगा रहता है। जो जिंदा रहता है वो प्रेम है। तो साहब दीदी से प्रेम करते रहिए, वो हमारे आपके भीतर है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर छूटता है, मन यही रहता है, और साहब दीदी का मन आपके पास है, महादेव के पास है। आप जितना करीब उनको समझिएगा, वो आपके उतना करीब रहेंगे। कुछ लोग शिव चर्चा में पैसा लेकर के शिव चर्चा करा रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या करें? भैया आपको मान लीजिए 2 बच्चे हैं, या 4 होंगे या 1 होंगे, सबका स्वभाव एक जैसा है। हमको आप 2 रुपए दीजिएगा तो हम तुरंत
खर्च कर देंगे। इनको आप 2 रुपए दीजिएगा छोटू जी को तो रखे रहेंगे। सब भाई बहन है, अलग अलग स्वभाव है हर आदमी का, तो क्या कीजिएगा। वो उनकी ईमानदारी कि वो पैसा लेकर के शिव चर्चा करा रहे हैं, और वो आपकी ईमानदारी, दोनों की अपनी अपनी यात्रा है, दोनों का अपना अपना कर्मफल इम्पोज होगा। तो हर आदमी का स्वभाव अलग अलग होता है। एक ही माँ बाप से 2 बच्चे अलग स्वभाव के होते हैं। जुड़वा बच्चे का भी फिंगरप्रिंट एक नहीं होता है, अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। जब एक ही माँ बाप से जन्मे, अलग अलग स्वभाव के हैं, हम आप कैसे एक हो जाएंगे। तो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप पैसा मत दीजिए, आप तो यही कर सकते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन है कि मैं अगर आपसे पैसे मांग रही तो आप कह दीजिए कि शिव चर्चा में पैसे नहीं लगते, मैं नहीं दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। इसके लिए लाठी डंडा नहीं किया जा सकता है। वो उसकी सोच है कि कोई 2 रुपया मांग रहा है, या आपकी सोच है कि आप अपना 2 रुपया लगा रहे हैं, या आपकी एक बड़ाई है, या आपकी मानता है, कोई दूसरा किसी से लेकर के कर रहा है, तो ये पर्सनल है ना। हम आप उसको एक लिमिट के बाद नहीं समझा सकते कि बाबू ये गलत है, और हमारे आपके समझाने की सीमा है। महादेव का काम, साहब दीदी का काम है, महादेव स्वयं है, तो इसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। उसका वो जो कर रहा है करने दीजिए, हमको आपको क्या करना है ये तय कीजिए। प्रणाम दीदी के। हाँ, वही बोलेंगे, आप तय कीजिए क्या करना है। आप फिर करें मन करते हैं। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम बाबू, बोलिए। और साहब की पुस्तक में एक लाइन है कि उनके पैरों में घर से भी और बाहर से भी कांटे चुभ जा रहे हैं। वो लाइन पढ़कर बहुत रोना आता है, उसका मतलब क्या है, वो समझा दीजिए। घर से भी और बाहर से भी। घर बाहर का उदाहरण तो दे दिया, आप लोग सब आए हैं यहाँ बिना मास्क के, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हुई होगी। ये मत समझिए वो यहाँ नहीं है तो उनको नहीं दिख रहा है। 5000 साल आगे दिखता है उनको, ठीक है। 5000 साल, 5000 साल पहले का इतिहास हमारे पास है। 5000 साल उनको आगे दिखता है। ये बात हो गई बाहर की, ठीक है। घर की बात हो गई कि वो हमको समझा रहे हैं, इनको सब आप उनके घर के हैं कि बेटा महादेव से जुड़िए, महादेव को अपने जीवन में शामिल कीजिए। तो हम आप महादेव को छुड़ा के हर चीज़ को शामिल किए हुए हैं। तो ये उनकी तकलीफ है कि ना हम लोग बात समझ रहे हैं। सभी शिव शिष्य उनके अपने हैं, उनका परिवार है, तो हम आप तो नहीं ही सुन रहे हैं। जो शिव शिष्य है नहीं है वो तो नहीं है सुन रहा है। क्लियर हो गया। घर के हैं हम लोग, नहीं सुने उनकी बात तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी। और जो बाहर के हैं, जो अभी शिव शिष्य नहीं बने हैं, पूरी दुनिया बची हुई है, तो इसकी भी तकलीफ उनको है। हो गई ना, क्लियर हो गया। दीदी को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। दीदी बहुत दिन हो गया साहब को नजदीक से देखे हुए, कैसे देख सकेंगे। ये तो यक्ष प्रश्न है। देखिए पहले तो साहब की उम्र हो गई है 72 साल, ठीक है। रहते हैं वो रांची में, और अभी तो कोविड के चलते परेशानी है। 60 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो थोड़ी दिक्कत है। इसमें हम आपके दुख से वाकिफ़ हैं, इत्तेफाक भी रखते हैं। आपका दर्द मेरा दर्द है कि साहब से कैसे भेंट हो हम लोगों को। पर साहब दीदी तो ऊर्जा है, आप फील कीजिए कि वो आपके पास है। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ व्यवस्था जनित है। आप सब लोग उठ करके तो जा नहीं सकता, कुछ ही लोग जा सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा मौका सबको मिलेगा। कब मिलेगा ये मैं नहीं बता सकती, पर उम्मीद रखिए और आशा रखिए, महादेव पर भरोसा रखिए, साहब से एक दिन भेंट होगी। हो सकता है आज रात में ही भेंट हो जाए। साहब को देखना ही है ना, खुद आ जाएंगे आपके पास। दीदी को देखना ही है ना, खुद आ जाएंगे। इसके लिए हमको आपको 1-2 रुपए खर्च करने का जरूरत नहीं है। साहब दीदी प्रेम है, हमारी आपकी सांस में है, हमारी आपकी नजर में है, दिखे या नहीं दिखे। दीदी माँ के चरणों में प्रणाम। हम लोग महादेव के काम कर रहे हैं, गुरु शिव चर्चा मन से, और साहब की किताब भी आई आओ चले हम शिव की ओर। तो हम लोग मेरे मन में एक चिंता सताती है कि 70, 80, 90, 100 साल के बाद तो शरीर बूढ़ा साथ छोड़ देता है, तो क्या हम लोग सीओडी में भर्ती कि डायरेक्ट शिव की ओर चले जाएंगे।
ये क्या कुछ है समझ में? वो तो महादेव का काम है ना, जो काम हमारा आपका है नहीं, उसके लिए क्या परेशान होना। हम मर जाएंगे उसका हिसाब लिखा रहा है ना। इसीलिए तो एक हमारे आपके पास तुरुप का इक्का समझते हैं ना, जादू की छड़ी मिली हुई है गुरु के रूप में, और वही परमात्मा हमारा आपका गुरु है। तो आसान है ना, वो जो काम करे काम देगा वो काम करेंगे। उसने काम दे दिया कि धरती पे जाओ, लोगों को मुझसे जोड़ो, जोड़ रहे हैं। वो कह देगा कि जाके पेड़ बन जाओ, पेड़ बन जाएंगे, लोगों को छाया देंगे, वो उसका काम है ना। ये हमारा आपका काम नहीं है। और हम आप रहें न रहें, शिव की सृष्टि अजर है, अमर है, चलती रहेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता है। दीदी के प्रणाम। कि जो आरती में पैसा लोग डाल रहे हैं तो हम क्या करें पैसा के? हम बरते हैं कि आरती में पैसा नहीं लेना है, भाव से आरती लेना है। अब भाव से महादेव को पुकार करना है, लेकिन लोग पैसा डालता है तो हम पैसा हम क्या करें? शिष्यानुभूति पढ़ी है आप? आपने शिष्यानुभूति पढ़ा है? उनका पढ़े लिखे नहीं है। कभी सुनी है साहब कै को बात करने के लिए बोलते हैं? साहब 3 गो काम करने के लिए बोलते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? दया मांगना है, चर्चा करना है, नमस्ते प्रणाम करना है। बहुत बढ़िया। आरती करने के लिए बोले हैं, काय करती है? हाँ, आरती करने के लिए साहब ने कहा है किसी को? नहीं दीदी, लेकिन लोग कहता है कि आरती करिएगा और बाती उती बारिएगा, अगरबत्ती दिखाइएगा तो शांति मिलता है। अच्छा, शांति क्या मिलता है? शांति मिलता है। तो ऐसा कीजिए कि महादेव को छोड़ दीजिए, साहब दीदी को छोड़ दीजिए, जो कहता है उसका चेला बनिए। बोलिए। दीदी को प्रणाम। दीदी हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत खास गुरुभान लोग है, कंगन नहीं लगाती है, क्या कंगन लगाना जरूरी है? माला से प्रणाम करना जरूरी है क्या दीदी? थोड़ा इसके बारे में बताइए। बहुत गुरुभान लोग है कि माला से प्रणाम नहीं करती है। देखिए, साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि कंगन पहनना आवश्यक नहीं है, ठीक है? कंगन कहीं से भी शिव का शिष्य होने की पहचान नहीं है। आपका मन करता है आप पहन लीजिए। जब मेरी बेटी छोटी थी, नहाते वहाते थे ना, तो कंगन से इनकी पीठ छिला जाती थी। छोटा बच्चा को तो लग जाता है ना, चूड़ी से भी लग जाता है, तो नहीं पहनते थे कंगन। आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग कर सकती हैं। आप कंगन पहन के आटा गूँथिएगा, इसमें आटा गूँथ जाएगा, इन्फेक्शन करेगा, इसको रोज साफ करना पड़ता है। तो ये आपकी इच्छा है कि आपको कंगन पहनना है या नहीं पहनना है। रही दूसरी बात, शौक की बात, अगर आपको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, जैसे शादीशुदा महिलाएं हम लोग, किसी को अच्छा लगता है पूरी मांग में सिंदूर भर लेना, वो व्यक्तिगत है ना। कोई थोड़ा हम लोग थोड़ा लगाते हैं, एक चूड़ी पहनते हैं, कई लोगों ने बहुत सारी चूड़ियां पहनी होंगी, तो ये पर्सनल है कि कोई पहनेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है? ये तो व्यक्तिगत है आपका, और ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, पहन सकते हैं तो पहनिए। रही दूसरी बात माला करने की, तो साहब ने कहा है कि शिव के शिष्यों को एक माला जरूर करना चाहिए। अब आप रुद्राक्ष पर करिए कि हाथ पर करिए, या आप जाए, आपको जिससे सुविधा हो उससे करिए, पर 24 घंटे में एक माला जरूर करनी चाहिए शिव के शिष्यों को। अब आप शिव के शिष्य हैं, इनकी तरह आरती के शिष्य हैं, ये आप तय कर लीजिए, ठीक है? हाँ, प्रणाम दीदी। हमने के रांची सब लोग आकर के माने बूढ़ पुराने लोग लेके पहुंचत भैया से मिले खातिर। एक बार सोचत रही कि आरा में फिर भैया आके सब कोई मिल लेगा। बोलाई बोलाई हमू आयम, क्या बात। बोलाई साहब के बोलाई हमू आयम। देखिए भोजपुरी बात ही है, बोल दिए। सिवान की बेटी है, तो नाम आप लोग का नहीं हंसाएंगे, थोड़ा बोल लेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ का कुछ बोल देते हैं। हाँ भैया, इतना प्रेम कीजिए ना साहब से आप लोग कि साहब खुद आ जाए। तो प्रेम क्या करेंगे, उनकी बात तो मानिए नहीं रहे, प्रेम क्या करेंगे हम लोग बताइए? वो कहते हैं कि शिव के शिष्य बनिए, हम लोग चर्चे के चेला हो गए हैं।
साहब ने दिया शिव गुरु चर्चा, हम लोगों से शिव छूट गए, गुरु चर्चा पकड़ा गया, हम लोग गुरु चर्चा के चेला हो गए। साहब हम लोगों को महादेव का आदमी बनाने चले थे, महादेव का चेला बनाने चले थे, हम लोगों से शिव छूट गए, महादेव छूट गए, हम लोग गुरु चर्चा के चेला हो गए। किसी हमको आपको किसी को ये फिक्र नहीं है कि महादेव कैसे हमारे दिल में उतरे, दूसरों के दिल में उतरे। हमको आपको इसकी फिक्र जरूर है, फलना आदमी को महादेव का चेला बना देंगे तो मेरा कर्म ठीक हो जाएगा, हम पर महादेव का दया हो जाएगा। हम लोग इसीलिए शिव चर्चा नहीं करते। शिव बहुत अच्छे हैं, उनसे प्रेम कीजिए, उन्होंने सब कुछ हमको आपको। कभी इसके लिए तो लोगों को बता दीजिए, साहब दीदी ने ये बताया लोगों को कि शिव बहुत अच्छे हैं, उनसे प्रेम कीजिए। हम लोग उल्टे बता दिए, शिव का प्रेम छूट गया, जगत का प्रेम हमारे आप पर हावी है, जगत का प्रणाम हावी है, चल रहा है। इसीलिए तो हमारे आप में अभी तक शिव दिख नहीं रहे हैं, साहब दीदी दिख नहीं रहे हैं। शिव से जुड़ने की कोशिश कीजिए, दूसरों को भी शिव से जोड़िए कि वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए अपना बनाइए। वो सब कुछ देते हैं, इसीलिए अपना बनाइए। और कुछ कहना है किसी को? दीदी को नमस्कार। मुझे जानना है कि महादेव मतलब मांसाहार को क्यों मान्यता देते हैं? क्या मतलब मांसाहार को क्यों मान्यता देते हैं? अच्छा, महादेव है, वो परमात्मा है। महादेव का मतलब मालूम है ना आपको? जो देवताओं में भी महान हो, महेश्वर है, वो परमात्मा है, उन्हीं को परमात्मा कहा गया। वो तो सब कुछ बनाए हैं, गाय भी बनाए, बकरी भी बनाए, सब कुछ बनाए। जब उन्होंने भेदभाव नहीं किया, हम आप क्यों भेदभाव करते हैं? बादल बरसता है, आपके यहाँ भी उतना ही बरसेगा, मेरे यहाँ भी उतना ही बरसेगा। जो मांस खाते हैं उसके दरवाजे पे भी उतनी ही धूप लगती है, जो मांस नहीं खाता है उसके दरवाजे पर भी उतनी ही धूप लगती है। अरे भैया, उसने तो कोई भेदभाव नहीं किया हमारे आपके बीच। भेदभाव तो हम आप कर देते हैं ना। उसी मांस के बीच से, उसी खून के बीच से हमारा बच्चा बाहर निकलता है, तो बड़ा शौक से आप गोद में लिए होंगे अपने बेटा बेटी को, लिए होंगे ना? बताइए, छोड़ देना चाहिए था आपको? मांस का लोथड़ा है ना वो, छोड़ देते, नहीं छुएंगे, छोड़ देता है ना। तो जो अपना है उससे प्रेम कर लिए। महादेव तो किसी का नहीं है, पर महादेव हम सबके हैं, हम लोग महादेव के नहीं है। उसको छोड़ दिए, उसको सवाल कर दिए कि वो मांसाहार का है कि शाकाहार का है, अंडा वाले का है कि मछली वाले का है। अरे भैया, अंडा, मुर्गा, मछली, चावल, दाल, पनीर, प्याज तो हम आप कर रहे हैं ना। बाल बच्चा से प्रेम करने के लिए तो हम आप नहीं सोचते। वही बच्चा जो आकार लेता है, मांस का ही लोथड़ा रहता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़िए, इंटरनेट पे चीजें उपलब्ध हैं, किसी से पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर के पास 200 रुपए खर्च करके चले जाइए, वो बेहतर समझा देगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो मांस का ही लोथड़ा रहता है, धीरे धीरे वो आकार लेता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, माथा होता है, नाक होता है, छोड़ दीजिए उसको। तो महादेव ने तो न मांसाहार में भेद किया, ना शाकाहार में भेद किया। इसीलिए शिव के कई प्राचीन काल मंदिरों में, उज्जैन में, कहाँ कहाँ मांसाहार चढ़ता है, मांस चढ़ता है शिव के मंदिरों में। उन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं किया। जो समंदर के बीच रहता है, वो अगर मछली नहीं खाएगा तो आप गोभी ले जाके देंगे आप क्या? हाँ, जो समुद्र के बीच में रहता है, आप गोभी ले जाके देंगे उनको? वो मछली खाएगा? नहीं खाएगा तो मर जाएगा। विज्ञान कहता है कि आप 21 दिन से ज्यादा भूखे नहीं रह सकते। 21 दिन से ज्यादा हम आप, ये स्थिति होती है जंगलों में कि लोग एक दूसरे को मार देते हैं, पानी नहीं रहता तो उसका खून पी जाते हैं। ये तो आप कर रहे हैं, महादेव ने तो कोई भेद नहीं किया। तो भेदभाव वो नहीं करता है, हम आप करते हैं। इसलिए साहब की बात मानिए। साहब की बात बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है उनका, कि आपको जो मन करे सो खाइए, डॉक्टर जो कहे सो खाइए। हमारी नानी जी, दीदी की माँ, आप लोगों की, कभी अंडा नहीं खाएंगे। जब वो बीमार पड़ी तो डॉक्टर ने कहा कि इनको अंडा खिलाइए, वो अंडा कभी नहीं खाती थी। आप विश्वास करेंगे, नाक में पाइप डाला गया, अंडा फोड़ के डाला जाता है। आप बताइए, तो आपका शरीर जो कहे वो करिए। किसी को दूध बहुत पसंद है, किसी को दूध पिला दीजिएगा, उल्टी कर देगा। हमारे साहब को, पिताजी को, हमारे आप लोगों के साहब को
आप दूध के हाथ का ग्लास ले जाके दे दीजिए, फेंक देंगे, उल्टी कर देंगे। किसी को दूध नहीं दीजिएगा तो वो सोएगा नहीं। किसी को नमक नहीं दीजिएगा, उसका शुगर बीपी गिर जाएगा। हमको आप चीनी खिला देंगे, शुगर के मरीज हैं, ऐसे ही लुढ़क जाएंगे। तो भोजन का विज्ञान जो आपको ठीक लगे वो करिए, या जो डॉक्टर कहे वो करिए। शिव भोजन से परे हैं, उनको परे रखिए। भोजन और ये सब चीजें तो हम आप बनाए हैं, इसको चलने दीजिए। वैसे और चले शिव की ओर में बनती है कि रहे तो शिव, बने तो शिव और जिए तो शिव। कैसे? साथ के हो जाइए, बनिएगा शिव, रहिएगा शिव, जिएगा शिव। ये क्या करती है? हम आपको उनके बोलिए नहीं रहे चले हैं आसमान में सितारा गाड़ने। जो दिख रहा है तो पकड़ाइए नहीं रहे। जो स्थूल है, जो दिख रहे हैं साहब, उसको तो हम आप पकड़ ही नहीं रहे हैं। उस अनंत को क्या पकड़ेंगे जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, हमसे आपसे पकड़ाएगा। घर में सब्जी उब्जी बनाते हैं ना हम लोग, या बाजार से भाई साहब लोग कुछ लड्डू पेड़ा कुछ घर में ले आते हैं, पहले खा लेते हैं तब लाते हैं। देखिए ले आए हैं, समोसा लाए। कई बार ऑफिस से घर लौटते समय भाई लोग घर के लिए सामान ले आते हैं, बहुत बढ़िया बनाता है, लीजिए ना खाइए। क्योंकि उनको मालूम है उसका स्वाद कैसा है। हम लोग सब्जी बनाते हैं तो नमक किसी से चखवा लेते हैं, तो जो चखता है उसी से पूछते हैं कि नमक कैसा है, तेज है या कम है। तो जो महादेव से मिला है, जिसके महादेव हैं, उससे संपर्क स्थापित कर लीजिए, महादेव में मिल जाइएगा। साहब से संपर्क स्थापित कर लीजिए, उनके करीब रहिए, वो जैसा चाहते हैं वैसा करिए। हम आप महादेव के पास चले जाएंगे, उनके पास रहेंगे, उनके जैसा रहेंगे, उनके जैसा जिएंगे, उनके जैसा बन पाए। ताली क्यों बजा देते हैं ये बताइए। जी प्रणाम दीदी। जी दीदी, एक लाइन है आओ चले शिव की ओर में कि मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंग पर हो चुपचाप पधारो, मत आपको अपनेपन को मत मुझ में देवत उतारो। मत मुझ पर देवत। इस लाइन से साहब क्या कहना चाहते हैं? आओ चले शिव के टॉपिक। देखिए ये लाइन मखनलाल चतुर्वेदी जी की है, ठीक है, पर हम लोग इसको साहब के हिसाब से जानते हैं। साहब साहब है, वो इतना छोटा अपने आप को कर रखे हैं, जबकि है नहीं वो साक्षात महादेव है, ये याद रखिएगा। साहब अपने आप को इतना छोटा बनाए गए हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं रास्ते का पत्थर हूँ। रास्ता चलते हैं तो नहीं, जिसपे किलोमीटर लिखा रहता है उसको मील का पत्थर बोलते हैं, कि मैं रास्ते का पत्थर हूँ। आपको खाली दूरी बताऊंगा कि महादेव 100 किलोमीटर पे बैठा है, 80 किलोमीटर पे बैठा है, कि 70 किलोमीटर पे बैठा है। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं एक मील का पत्थर हूँ, मुझ पर आप प्यार मत उड़ेलिए, देखिए और आगे बढ़ जाइए। मुझ पर प्यार मत उड़ेलिए, हम पर देवत्व मत कीजिए, हमको देवता नहीं समझिए। ये साहब दीदी का एहसान है कि वो इतने बड़े हैं और हमसे और आपसे सबसे छोटा समझते हैं अपने आप को। ये वही पंक्तियां हैं कि मत मुझ पर अंग पढ़ो चुपचाप पधारो, मतलब पढ़ लो और चले जाओ, शिव की ओर बढ़ो, शिव की ओर चलो, मेरे लिए मत रुको, शिव की ओर चलो। ये उनकी महानता है ना, सब कुछ उन्हीं का है। उन्होंने ही समझाया कि शिव गुरु हैं, हमारे आपके हो सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए नहीं रुको, तुम अपनी यात्रा चालू रखो, मैं बस एक मील का पत्थर हूँ, मत मुझे ईश्वर मत समझो, मुझ पर देवत्व मत उतारो। ये साहब दीदी का ये महादेव के प्रति एहसान है कि महादेव है, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। हम आप बताइए कहाँ एहसान उतार रहे हैं? साहब तो अपना एहसान उतार रहे हैं, महादेव का एहसान तो साहब उतार रहे हैं, दीदी उतार रही है, पर हम आप साहब दीदी का भी नहीं उतार पा रहे हैं, महादेव को क्या उतारेंगे? हो गया जी हाँ बोलिए। कोई नहीं है। अच्छा हो गया, इधर 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 दीदी को हाँ हाँ बोलिए। हम दीदी के गुरु को बोलेला कि का है, मन अंदर से बहुत रोला, कुछ समझ में ना आ रहा कि हम क्या करें। बस के जैसे गुरु रंगे मुझे समझाए मन हमारा वैसे काम करने को समझ आ रहा है।
एकरा का कुछ समझा दी दीदी हमने के। दीदी की जब फोटो देखते हैं इनका मन अंदर से बहुत रोता है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको समझाया जाए। चलिए, बेहतर स्थिति है। साहब दीदी की तस्वीर देख करके आप भाव में आ जाती हैं, आपको रुलाई आ जाती है। बिल्कुल सही है ये। और साहब दीदी जो चाहते हैं, दीदी जब तक शरीर में थी तब तक साहब जो चाहे उन्होंने वही किया। शरीर में नहीं है तो भी साहब जो चाहती हैं वो वही कर रही हैं। लोगों को शिव से जोड़ रही हैं, लोगों को शिव से प्रेम करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो हम आप भी वैसे ही बने। दीदी से आपको यही प्रेरणा मिली। हम यही दीदी को प्रणाम करके कहते हैं कि आप सब पर अपनी दया करें, सबको शिव की ओर चलने में, साहब की ओर चलने में प्रेरित करें। हमारा आपका मन साहब दीदी की ओर, महादेव की ओर चले। यही हमारा मनसा वाचा करुणा होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जी प्रणाम। मैं जो महादेव को गुरु बनाया, महादेव को गुरु बनाए, तो जब भी मैं 3 सूत्र का पालन शुरू किया वरना, तो साहब महादेव दीदी का नाम लेकर के मैं करता हूँ। लेकिन दीदी कभी कभी उस पीरियड में हमको आंख से आंसू आता है और उन्हें चाहता है कि हमारा ध्यान स्थिर है, लेकिन ध्यान भटकते रहता है। लेकिन हम चाहते हैं हमारा ध्यान जल्दी स्थिर हो जाए। ध्यान तो भटकेगा ही, ध्यान भटकने के लिए ही बना है, ध्यान स्थिर होने के लिए नहीं बना है। मन जो बना ही है वो अस्थिर होने के लिए ही बना है। इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, इसके लिए चिंता नहीं कीजिए। आप साहब दीदी से जुड़े हैं, जुड़े रहिए, वो जैसा कहते हैं करते रहिए। साहब कहते हैं कि आपके जीवन में सेकंड के पहले हिस्से, सेकंड के पहले सेकंड में अगर आपको महादेव याद रह जाते हैं तो आपका 2-3 जन्म पार हो जाता है। इसकी चिंता नहीं कीजिए मन स्थिर है या अस्थिर है। मन का अपना काम ही है ना अस्थिर होना, वो चंचल है, वो स्थिर होगा तो काम कैसे चलेगा। इसके लिए महादेव है, साहब दीदी हैं कि वो हमारे आपको मन को एक दिशा में ले जाएं। पर हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम आप एक दिशा में चले। जी, और कोई है बोलने वाले? अब हम दीदी से एक आग्रह, छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि जैसे इन्होंने, साहब ने कहा कि आओ चलें शिव की ओर, इन्होंने कल रात में एक वाक्य के दौरान बताया कि आओ चले साहब की ओर। निवेदन इनसे हम लोगों का होगा, हम सब का, कि हम लोगों को साहब की ओर और महादेव की ओर लेके चले। आप तो सब देखिए, यात्रा सामूहिक है, सब लोग साथ चलेंगे, साहब की ओर चलेंगे। साहब बुला रहे हैं, साहब कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, तो हम लोग साहब की ओर चलेंगे ना। मतलब हमारा मन चलेगा ना साहब की ओर, चलेगा तभी लोग ले जाएंगे, ये बताइए। तो हम लोग सब लोग मिल करके हमारा आपका मन साहब की ओर चले। जब साहब की ओर हमारा आपका मन बढ़ जाएगा तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के वहां तक जाना है, तो जब आधी दूरी पहुंच जाएंगे तो रास्ता आसान ना हो जाएगा। मान लीजिए आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, कि भाई साहब आपको 2 किलोमीटर उतार देते हैं गाड़ी से, तो 3 किलोमीटर ना चलना है पैदल, ये बताइए। आप बाजार गए हैं, कोई गुरु बहन कहती है कि दीदी बैठ जाइए मेरे रिक्शा पर, आपके घर का डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, दूरी तो कम हो जाएगी। तो हम लोग जब साहब दीदी के पास चलेंगे तो महादेव और हमारे बीच जो दूरी है वो घट जाएगी। और ये साहब कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर। हम लोग सब लोग साहब की ओर चलेंगे, वहां से शिव की ओर चलेंगे। महादेव को अपना बनाइए, अपने जीवन में शामिल कीजिए। साहब यही चाहते हैं, पिछले 45 साल से वो आदमी, वो शख्स, पतला दुबला वो शख्स यही चाह रहा है कि हमारे आपके जीवन में शिव उतर जाएं, हम लोग शिव के हो जाएं। शिव तो हमारे हैं ही, अब हमारी बारी है हम आप शिव के हो जाएं, साहब दीदी के हो जाएं। ऐसा बने हम आप। और इसके लिए पहले अपने आप को समझाना होगा कि भाई शिव मेरे गुरु हैं, अपने जीवन में शामिल करना होगा। जैसे हमारा बच्चा हमारे जीवन में शामिल है,
हमारे माँ बाप शामिल है, हमारी चीजें शामिल है, चप्पल शामिल है, घर शामिल है, मास्क शामिल है, मोबाइल शामिल है। उसी तरह से महादेव को अपने जीवन में शामिल कीजिए, साहब दीदी को अपने जीवन में शामिल कीजिए। हमारी आपकी यात्रा विश्वास मानिए आसान हो जाएगी। एक परेशानी जो है हमारे आपके मन में वो धीरे धीरे, ऐसे तो जगत है परेशानी साथ लगी हुई है, पर विश्वास मानिए जब पानी खौलता है उसको जब ठंडा पानी मिलाते हैं तो उसकी गर्माहट कम हो जाती है। तो अपने जीवन में महादेव को साहब दीदी को शामिल कीजिए तो जो परेशानी है घट जाएगी। ये भरोसा रखिए, ये विश्वास मानिए। चलिए आए हैं, अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। और यहाँ से जाइए तो जो साहब का आदेश है वो करिए, ठीक है, अपना कुछ मत करिए, साहब का आदेश जो है वो करिए, साहब की बात जो है वो करिए, अपने गुरु से जुड़िए, शिव को अपने जीवन में शामिल करिए। आप सभी को